हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्टिव माइंड विद किरण सर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शेषफल ज्ञात करना। संख्या पद्धति का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है शेषफल ज्ञात करना। इससे आपको लगभग सभी एग्जामों एक प्रश्न अवश्य आता है। देखिए, इसमें दो टाइप के प्रश्न आते हैं। एक सिंपली लॉजिकल प्रश्न आता है शेषफल ज्ञात करना, और एक आता है घात वाली संख्याओं का शेषफल ज्ञात करना। तो आज हम पढ़ेंगे पहले लॉजिकल बेस कुछ प्रश्न आते हैं शेषफल ज्ञात करना। शेषफल ज्ञात करना। दोस्तों, इससे अक्सर करके प्रश्न मिलता रहता है शेषफल ज्ञात करना। शेषफल को इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर। टू फाइंड द रिमाइंडर, टू फाइंड द रिमाइंडर। वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा आपको इससे जो भी प्रश्न बनते हैं आज हम ये बता देंगे आपको कैसे कैसे इससे प्रश्न आते हैं शेषफल ज्ञात करना। सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि शेषफल क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। जैसा कि आप जानते भी हैं शेषफल क्या होता है। किसी भी संख्या को यदि हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम 15 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 7 से, ये हो गया। तो ऐसे इतनी बार हम पहाड़ा पढ़ते हैं या इतनी बार टेबल पढ़ते हैं कि 15 से अधिक ना हो। तो 7 2 जा कितना हुआ, 14, ये हो गया। तो लास्ट में बच गया कितना, 1, ये हो गया। घटा देंगे, 1 आया। तो अब 7 से ये डिविजिबल नहीं है 1, तो यही आपका क्या कहलाता है, रिमाइंडर कहलाता है। यही क्या होता है आपका रिमाइंडर, ये हो गया। इसी को हम कहते हैं शेषफल। दोस्तों, किसी भी संख्या में किसी भी संख्या से भाग देना हो तो आसानी से आप शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, जिससे भाग करते हैं इसको क्या कहते हैं, भाजक। ये आपका होता है भाजक। और ये क्या होता है, भागफल। और इंग्लिश में कोसेंट, डिवाइजर और डिविडेंड, जिसको हम कहते हैं भाज्य। और ये आपका है शेषफल। इनमें भी एक रिलेशन होता है, इससे भी कई बार प्रश्न आ चुके हैं। जैसे देखिए, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल बराबर भाज्य, इनमें भी एक रिलेशन होता है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल, ये हो गया। इसमें भी कई बार प्रश्न आता है, आगे हम आपको बताएंगे। आज का जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक में हम पढ़ेंगे शेषफल ज्ञात करना। देखिए, कुछ लॉजिकल प्रश्न होते हैं मैथ में जो कि कंपटीशन में ही पूछे जाते हैं। एकेडमिक में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते क्योंकि ये लॉजिकली बेस कुछ प्रश्न आज हम करेंगे। अब देखिए, प्रश्न आता कैसे है इसमें शेषफल ज्ञात करने में। जैसे किसी भी एक संख्या को 2 भाजक से भाग दिया जाता है तो वो संख्या भी अननोन होती है। पहले भाजक का शेषफल दे देता है, दूसरे भाजक का शेषफल ज्ञात करते हैं। देखिए, जैसा कि अभी आप देखिए यहाँ, मान लीजिए कोई संख्या उठा लेते हैं 37 को भाग करिए आप किससे, कोई भी एक छोटा बड़ा नंबर आप उठा सकते हैं, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। जैसे उठा लेते हैं हम यहाँ 24, क्या उठा लिए, 24। तो 37 को अगर जो हम 24 से भाग करेंगे तो एक बार भाग जाएगा, तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा। देखिए, रिमाइंडर 24 यानी 37 को 24 से भाग करेंगे तो इसका शेषफल हो जाएगा 13, ये हो गया। क्लियर हुआ। अब देखिए फिर क्या कहेगा कि इसी संख्या को एक दूसरी संख्या से भाग किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। अब सपोज करिए 8 से भाग किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। देखिए, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। अब 37 को आप भाग करिए या 13 को भाग करिए, रिमाइंडर हमेशा एक ही आएगा। बात को यहां समझिएगा। देखिए, क्या है, एक संख्या है, क्या है, एक संख्या है और 2 भाजक हैं। ये कितने भाजक हैं, 2 भाजक हैं। एक ही संख्या में 2 भाजक से देकर तो एक भाजक का शेषफल देता है, कहेगा दूसरे भाजक से भाग देने पर शेषफल क्या आता है, कभी कभी वही भाजक यूज करता है। संख्या भी आपका वही रहता है, कभी कभी संख्या बदलता है, लेकिन संख्या यहाँ क्या होता है, ये अननोन होता है। क्या होता है दोस्तों, अननोन। इसके बारे में हमको जानकारी क्वेश्चन में नहीं दी रहेगी। अभी प्रश्न देखिएगा, आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए, हम कहना जो चाह रहे हैं आप उसको समझिएगा। 37 में 24 से भाग दिए, रिमाइंडर 13 आया।
और इसी 37 में 8 से भाग करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब यहाँ 8 चौके 32 करेंगे तो भी रिमाइंडर 5 आएगा। 13 को 8 से भाग करेंगे तो भी रिमाइंडर 5 ही आएगा, दूसरा रिमाइंडर नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए जब पहला भाजक, अब यहाँ सबसे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, यही सबसे इसमें समझने वाली बात है, यहीं से इसका लॉजिक शुरू होता, इसी के आधार पर सारे प्रश्न कराए जाएंगे। देखिए लॉजिक क्या है, जब पहला भाजक दूसरे भाजक से डिविजिबल है तो इसके शेषफल में ही हम भाग करके दूसरे भाजक का शेषफल ज्ञात कर लेते हैं। जैसा अब देखिए सपोज करिए यहां हम एक उठाते हैं 15 एक वैल्यू। अब देखिए याद रखिए, अब सपोज करो ये नंबर है 37, 24 से भाग किए 13 आ गया, 15 से भाग करने में शेषफल क्या आएगा देखो। तो अब जब 15 से दोस्तों भाग करोगे तो 13 में तो भाग जाएगा नहीं, तो आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए 13। लेकिन 37 में भाग करोगे तो 15 दूना 30 और इसका रिमाइंडर क्या आएगा 7। देखिए अलग अलग रिमाइंडर हो गया तो हम उत्तर क्या बनाएंगे 13 की 7। दो रिमाइंडर मिला कि नहीं मिला। मतलब जब आप किसी संख्या में अगर जो संख्या दिया है तो हल संभव कर सकते हैं। मतलब 13 को भाग करेंगे 15 से छोटा है वही शेषफल आया, तो वो गलत हो जाता है जब तक यह इसका भाजक ना हो। इसका भाजक जब होगा इसका मतलब पहली भाजक का यानी पहला भाजक दूसरे भाजक से जब कटेगा। अब ध्यान दीजिएगा यही एक बात है, जब पहला भाजक दूसरे भाजक से विभक्त होता है तो हल संभव है जहां पर संख्या अननोन होती है, और संख्या नोन है यानी पता है तो आप कोई भी संख्या से भाग आसानी से कर सकते हैं। देखिए तो अब यहां पर आपको ये सीखना है। देखिए 24 37 को काटा, कोई और नंबर उठा सकते हैं, देखिए 4। अब 13 में भाग करिए 4 से, वही शेषफल प्राप्त होगा जो 37 में भाग करेंगे। फिर आप देखिए 12 उठाइए, 12 में जब 13 से भाग करेंगे, 13 में 12 से भाग करेंगे, वही शेषफल प्राप्त होगा जो 37 में आएगा। लेकिन अगर जो कोई भी संख्या 24 को विभक्त होने वाली संख्या नहीं है, अब जैसे 7 ही उठा लेते हैं तो 7 13 से भाग करेंगे तो 7 एक 7, 7 6 13, रिमाइंडर होगा 6। रिमाइंडर क्या होगा दोस्तों 6। लेकिन अभी इसको भाग करिए तो 7 5 35, देखिए रिमाइंडर 2 हो गया। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 24 जो है 7 से विभक्त नहीं है। तो दोस्तों बात समझ में आ गई हो हम क्या कह रहे हैं। बात ये कह रहे हैं कि अगर जो पहला भाजक दूसरे भाजक से विभक्त है तो बिना संख्या का हम किसी भी संख्या प्रश्न में शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आएगी। अगर पहला भाजक दूसरे भाजक से विभक्त नहीं है तो हल संभव नहीं है। तो पॉइंट आप नोट भी कर सकते हैं कि यदि पॉइंट ये है कि अगर जो इस तरह का प्रश्न आता है, देखिए ये एकदम सत्य है कि पहला भाजक यदि किसी भी संख्या में भाग करना है, अगर जो भाग करना है और भाग करने के लिए संख्या नहीं है, केवल हमको भाजक के बारे में पता है। अगर जो भाजक के बारे में पता है तो अब भाजक के बारे में जब पता है और शेषफल के बारे में, तो जब पहला भाजक होता है, पहला भाजक का शेषफल दे देगा, और जब दूसरा भाजक कहेगा कि इसका शेषफल क्या होगा तो पहला भाजक दूसरे से कटना चाहिए। नहीं कटेगा तो हल संभव नहीं है, कट जा रहा है तो सीधे शेषफल में हम दूसरे भाजक से भाग देकर उसका शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। ये हमेशा सत्य होगा, 100% 100% सही है। दोस्तों अब आइए इससे रिलेटेड हम प्रश्न कराते हैं आपको, कैसे इससे प्रश्न बनता। आइए प्रश्न देखते हैं क्या है। दोस्तों देखिएगा प्रश्न क्या है, किसी संख्या में 72 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 59 यानी 59 प्राप्त होता है। कह रहा उसी संख्या में 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखिए प्रश्न में क्या है, कहीं भी संख्या का कोई चर्चा नहीं है। पहला भाजक दिया है, देखिए एक भाजक दिया है क्या 72, दूसरा भाजक क्या है 18। देखो तो दोस्तों आपको करना क्या है इसमें, देखिए ये है प्रश्न कि किसी संख्या में, पहले प्रश्न का मतलब समझ जाइए, x में 72 से भाग किया गया तो इसका रिमाइंडर कितना आया 18, सॉरी 59, यहाँ क्या है 59 ये है, और उसी संख्या में 18 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। प्रश्न समझ में आ रहा होगा। देखिए 18 पहला भाजक क्या है, देखिए ये आपका पहला भाजक है, ये दूसरा भाजक है।
पहला भाजक ऑलरेडी विभक्त है, 18 चौक के 72। अब हमको संख्या की आवश्यकता नहीं होगी, वही शेषफल आएगा जो संख्या में भाग करेंगे। तो दोस्तों एकदम आसान प्रश्न है। क्या करना है, अब आपको जब समझ में आ गया हो तो 59 में हम भाग कर देंगे किससे, 18 से। किससे भाग करेंगे, 18 से। कितनी बार जाएगा, 18 तिया 54, ये हो गया। कितना आ गया, 5। ये आपका आंसर हो गया 5। क्लियर हुआ। देखिए तो अब आपको करना क्या है, कभी भी कोई भी इस तरह का प्रश्न आता है, पहला भाजक दूसरे भाजक से विभक्त है, तो तुरंत आप उसके शेषफल में दूसरे भाजक से भाग करिए, आपका आंसर तुरंत निकल कर आएगा सेकंडों में। यदि पहले भाजक का जो शेषफल है दूसरे भाजक से ऑलरेडी छोटा है तो वही शेषफल हो जाएगा। आइए इस तरह का भी हम प्रश्न बताते हैं। देखिए जैसे हम यही मिटाकर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बता सकते हैं। देखिए अब क्या है, जैसे मान लो यहाँ इसको हम मिटा दिए, ठीक, कोई संख्या आता है, जैसे मान लो आ गया कितना, 115। क्या आ गया, 115 से भाग दिया जाता है तो शेषफल मान लो यहाँ आ गया कितना, 13। कितना शेषफल आया, 13। उसी संख्या में कह रहा 23 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। देखिए 115, 23 बचे 115, पहला भाजक दूसरे से विभक्त है, शेषफल कितना है, 13। 23 से छोटा कि बड़ा। देखिए अब ये प्रश्न बना, ये तो पहले का था, खत्म हो गया। क्लियर हो गया सबको। अब देखो क्या कह रहा है कि किसी संख्या में 115 भाग किया गया तो रिमाइंडर कितना आया है, 13। अब उसी संख्या में 23 से भाग किया गया तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये बताओ। 23 बचे, 115 विभक्त है, 23 से छोटा कि बड़ा, छोटा, तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 13। खत्म हो गया आंसर। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आते हैं दोस्तों, आसानी से आप हल कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, इसी से रिलेटेड हम और प्रश्न आपको बताते हैं अभी कैसे कैसे इसमें प्रश्न आता है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, उसी तरह का सेम प्रश्न है। देखिए क्या लिखा है कि किसी संख्या में 279 से भाग दिया जाता है तो शेषफल दोस्तों 90 प्राप्त होता है। उसी संख्या में 18 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखिए उसी संख्या में 118 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब आपको क्या करना, देखिए लिख रहा है कि किसी संख्या में 279 से डिवाइड करना है। अब देखो संख्या क्या है, समझाने के लिए आपको बता रहे, नहीं तो ये बिना देखे सब प्रश्न होता है। x को भाग करना किससे, 279 से, तो रिमाइंडर क्या आया है, 90। क्लियर हो गया। इसी संख्या में भाग करना किससे दोस्तों, 118 से, आपका रिमाइंडर क्या आएगा, देखो क्या है, 279। क्या पहला भाजक दूसरे भाजक का गुणक है, सबसे पहला यह प्रश्न अपने आप से करिए। क्या पहला भाजक दूसरे भाजक से विभक्त है कि नहीं है, नहीं है दोस्तों, तो क्या लिखोगे, हल संभव नहीं है। ये जल्दी कोई बताता नहीं है, हल संभव नहीं है, ये हो गया। आपका आंसर क्या आएगा, हल संभव नहीं है, ज्ञात नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते। इस तरह का जब भी ऑप्शन दिखेगा तुरंत आप पहले चेक करोगे क्या पहला भाजक दूसरे भाजक से विभक्त है। तो क्या 118 से 279 कटेगा, नहीं कटेगा। आपका आंसर हो गया हल संभव नहीं है। आइए इसी से रिलेटेड और प्रश्न आपको बताते हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं। ये जो प्रश्न देखिएगा लिखा है बोर्ड पर कि किसी संख्या में 143 से भाग दिया जाता है, शेषफल 20 प्राप्त हुआ। देखिए संख्या के वर्ग में उसी भाजक से भाग दिया जाता है, शेषफल क्या आएगा। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कोई एक संख्या है, इसमें भाग किया गया 143 से, तो इसका रिमाइंडर क्या आया, 20। उसी संख्या के वर्ग में 143 से भाग किया गया तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये निकालना है। देखिए प्रश्न एकदम समझ में आ गया होगा। तो 143 से विभक्त है तो यानी हल संभव है। देखिए तो अब संख्या में हम भाग करते हैं किससे, एक्स स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर बताओ है ही नहीं, हमको उसके रिमाइंडर से मतलब है। रिमाइंडर 20 है, जब संख्या का वर्ग करना है तो उस रिमाइंडर का भी वर्ग कर दो। क्या कर दो, रिमाइंडर का वर्ग। तो 20 का स्क्वायर कितना हुआ, 400। अब 400 को भाग करोगे किससे, 143 से। 143 दो बार में कट जाएगा, मतलब दो बार ही जाएगा। 2 3 6, 2 चौके 8, 2 1 2, देखो 4 हो गया।
और यहाँ 1 बचा, फिर 1 बचा, तो रिमाइंडर जो आपका निकल कर आया 114, यही आपका आंसर है। तो दोस्तों कभी भी इस तरह का प्रश्न आए, कभी दुगना, कभी 3 गुना, कभी 4 गुना, कभी 5 गुना, इस तरह के कई सारे प्रश्न बनते हैं। तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं, दुगना कहेगा, पहले तो आपका रिक्वायरमेंट, पहले जो आपका सबसे पहला रहेगा क्वेश्चन, क्या पहला भाजक दूसरे भाजक से विभक्त है? तो पहला भाजक जब दूसरे भाजक से विभक्त है तो हम प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, अन्यथा तुरंत कह देंगे हल संभव नहीं है, चाहे वो दुगना हो, 3 गुना हो, 5 गुना हो, कुछ भी हो। इस तरह का प्रश्न कभी भी आएगा, पहला भाजक दूसरे भाजक से विभक्त है, हल संभव है, तो तुरंत दुगना कहेगा तो 20 का दुगना 40, वर्ग कहेगा 400, 3 गुना कहेगा 6, कितना हो जाए 60, और यही कहता है उसके घन में, तो घन में क्या कर देंगे, 20 का घन 800, 800 में 143 से भाग कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। आइए अगला प्रश्न बताते हैं क्या है। दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है कि P एक धनात्मक संख्या है जिसमें 13 से भाग किया गया तो शेषफल 8 आया है। बोर्ड पे दिख भी रहा होगा, और कह रहा है कि 6P में अगर जो उसी भाजक से भाग दिया जाए, देखिएगा, तो कह रहा कि शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखो P में पहले भाग करना था 13 से, और अब 6P में भाग करना है किससे, 13 से, तो दोनों एक दूसरे का भाजक है। 13 13 ऑलरेडी विभक्त है, इसका रिमाइंडर क्या है, 8 है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ 6P है तो 6 इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 × 8 क्या हो गया, 8 × 6 48, ये हो गया। इसमें भाग कर दोगे किससे, 13 से, ये हो गया 48। 13 से भाग करो, 13 चौके 52 ज़्यादा हो जाएगा, 13 तिया कितना हुआ, 39, ये हो गया। देखो यहाँ कितना आया, 18 में से 9 गया 9, क्लियर हुआ। तो रिमाइंडर क्या आ गया, 9, यही आपका आंसर है। देखो कितना आसानी से इसको हल कर सकते। तो अब याद रखो, यही अगर जो कह देता P पर पावर 5 को भाग देना है तो क्या करेंगे, तो 8 पे पावर 5 कर देते हैं, P पे पावर 2 तो 8 पे पावर 2, 6 गुना 8 गुना, जो भी कहेगा, इस तरह से कोई भी प्रश्न आसानी से हल हो सकता है। आइए एक और प्रश्न आपको बताते हैं, कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा, लिखा है कि दो संख्या में अलग अलग 57 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः, देखिएगा, 37 तथा 51 प्राप्त होता है। यदि संख्या के योग में उसी भाजक से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। बात समझ में आ रहा है। देखिए दो संख्या है, एक संख्या सपोज करो x है और एक संख्या क्या है, y है। इसमें भाग किया गया कितना, 57 से, तो भी आपका रिमाइंडर क्या आया है, बोलिए 38 है। और उसी संख्या में, यानी दूसरी संख्या में उसी भाजक से भाग दिया गया तो रिमाइंडर क्या आया, 51 आया। अब आपसे पूछ रहा है कि x प्लस y में भाग दिया जाए किससे, 57 से, तो रिमाइंडर क्या होगा। यही आपका सलूशन है। तो ऑलरेडी 57 एक दूसरे का गुणक है, कुछ नहीं करना है, संख्या का योगफल कह दिया तो इस शेषफल का भी आपका योग कर लेना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 38 प्लस 51, तो क्या हो गया 9, और ये हो गया 8, और इसको भाग करोगे 89 को किससे, 57 से, तो 1 टाइम जाएगा 57, क्या हो गया यहाँ पर 2 और 3, तो आपका रिमाइंडर जो आएगा वो क्या निकल कर आएगा, 32। यही आपका आंसर है। दोस्तों देखिएगा, कोई भी इस तरह का प्रश्न रहता है कभी भी, चाहे वो भाजक अलग भी हो सकता है, लेकिन भाजक अलग करेगा अगर जो यहाँ 57, तो पहले तो ये पहला भाजक कटना चाहिए। तो इस तरह का कोई भी प्रश्न अगर जो आता है एग्जाम में, तो जो नियम आपको बताए हैं इस नियम से आप करेंगे तो बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों कई सारे टीचर इसमें क्या बताते हैं कि पहले एक मिनिमम संख्या ज्ञात कर लीजिए। मिनिमम संख्या ज्ञात करेंगे, कभी कभी संख्या बड़ी आती है, और जब वर्ग कहेगा, घन कहेगा, या उस पर पावर 5 लगा देगा, आपको समस्या में पड़ जाएंगे, आप उसको हल नहीं कर सकते जल्दी से। और जो हम बता रहे हैं इसको देखिएगा, बहुत ही आसान मेथड से आपको हल कराना सिखा दिए हैं। कोई भी प्रश्न इससे बचेगा नहीं अगर जो सारा नियम आप जानते हैं। जितना मैं लेक्चर दे रहा हूं, जितना मैं आपको बताया हूं, इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न अगर जो आता है तो आपसे दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, आसानी से इसको
हल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे कुछ और संख्या पद्धति के नए नए प्रश्न लेकर या नए टॉपिक लेकर फिर से उपस्थित होंगे। दोस्तों फिर से आप लोग को धन्यवाद।